दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में विभिन्न भर्तियों से संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट है उन पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों आज की जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी और सबसे अहम बात है कि UPSSC के जो कट ऑफ हैं वो चौंकाने वाले नज़र आ रहे हैं। कल की डेट में UPSSC ने एक भर्ती का कट ऑफ जारी किया है और इस कट ऑफ को देखकर अभ्यर्थियों के होश उड़ गए हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 13 जून 2022 के डेट पे यहाँ पर सम्मिलित प्रवर अवर वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विज्ञापित 76 पदों पर चयन हेतु प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PT 2021 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह अभ्यर्थियों को यहाँ पर श्रेणीबद्ध किया गया है। तो अनारक्षित का जो कट ऑफ है 86.17 है, वहीं पर OBC का कट ऑफ है 86.17, EWS का है 86.17। तो मतलब UR, OBC एंड EWS इन सब का कट ऑफ एक जा रहा है, मतलब सभी का कट ऑफ बराबर है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं है। विकलांगजन का 81.5 है, भूतपूर्व सैनिक का 82.37। ये तो चलता है, लेकिन यहाँ पर ये कट ऑफ अभ्यर्थियों को सता रहा है कि आखिरकार UR का, OBC का, EWS का ये कट ऑफ एक तरीके से सेम कैसे हो सकता है। यही कट ऑफ का मामला लेखपाल में भी थोड़ा सा विवादित रहा, जिसमें महिलाओं का कट ऑफ सबसे ज़्यादा गया और OBC UR का कट ऑफ बराबर रहा और दिव्यांगजनों के भी कट ऑफ को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े किए गए। मामला कोर्ट में है, जुलाई में सुनवाई होगी, लेकिन इसके पहले जो मुख्य परीक्षा है उसकी डेट को टाला गया और 24 जुलाई को मुख्य परीक्षा रखी गई है, जबकि जो मैटर्स की सुनवाई है वो आई थिंक 14 जुलाई को हो जाएगी। तो देखते हैं कि जुलाई महीने में जैसे ही कोर्ट खुलती है तो इस पर क्या कुछ निर्णय निकल के आता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कट ऑफ एक बार सोचने पर मजबूर अवश्य करते हैं। दोस्तों आपका इस पर क्या कुछ कहना है, प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य दें। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के शुभ संकेत के बारे में। दोस्तों कल ही के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके पूरे संयोग बन रहे हैं। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट निकल के आई है, उसके आधार पर देखा जाए तो एक ही जिले में 17,000 पद खाली निकल के आए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं स्कूलों में 17,000 शिक्षकों की कमी दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो जौनपुर से भेजी जा रही सूचना के आधार पर प्राथमिक विद्यालय में 3,97,013 छात्रों पर मौजूदा समय में 9,264 शिक्षक तैनात हैं, जबकि मानक के अनुसार 14,836 शिक्षक होने चाहिए। इसी तरह जूनियर में 93,661 छात्रों के लिए महज 2,681 शिक्षक तैनात हैं। यहाँ पर 3,071 शिक्षकों की ज़रूरत है, यानी कि कुल 17,907 शिक्षकों की कमी जनपद के परिषदीय स्कूलों में है। तो ये सिर्फ जौनपुर का आंकड़ा है, जिसमें देखा जाए तो 17,000 के करीब शिक्षकों की कमी साफ तौर पर नज़र आ रही है। जौनपुर में 1,17,000 नए नामांकन किए गए हैं और प्रदेश के सिर्फ 12 जिलों से ही शासन की रिपोर्ट अभी तक भेजी गई है। हालांकि ये कटिंग थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन यहाँ पर जौनपुर जैसे ज़िलों में अगर 17,000 पद खाली हैं तो अन्य ज़िलों में अगर 2 3 हज़ार भी पद खाली होंगे तो आप समझ सकते हैं कि 75 ज़िलों में लगभग 3,000 का भी आंकड़ा लें तो 2 लाख से अधिक रिक्त पद जो हैं वो साफ तौर पर नज़र आएंगे। तो इसी आधार पर छात्रों ने यहाँ पर आंकड़ा लगाया है कि लगभग 2 लाख पद यहाँ पर शिक्षकों के खाली नज़र आएंगे और जैसे ही यहाँ पर तस्वीर साफ होगी तो यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो भले ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को हों या प्रमोशन के हों, दोनों ही सूरत हालात में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी। क्योंकि यहाँ पर प्रमोशन भी अगर किए जाते हैं, क्योंकि जूनियर में बहुत सारे असिस्टेंट टीचर के पद खाली हैं, तो प्राथमिक के ही टीचर्स को प्रमोट किया जाएगा। क्योंकि जूनियर में जो सीधी भर्तियां हैं उनको बंद किया गया है। योगी सरकार ने ही नियमावली में संशोधन करके मात्र प्रमोशन के आधार पर ही जूनियर जो विद्यालय हैं
उनमें भर्तियों को करने का निर्णय लिया है। तो ऐसे में प्रमोशन होंगे, जितने पद जूनियर में खाली हैं उनको प्रमोशन से भरा जाएगा। प्रमोशन होगा तो खुद ब खुद प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद खाली हो जाएंगे। तो ऐसे में 1 लाख के एबव यहाँ पर रिक्त जो पद हैं वो 100% निकलने संभव हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़ा भी मंत्री जी ने दिया था सदन में, उससे भी हमने आपको बताया था कि 95,000 पोस्ट हैं वो वैकेंट दिखाई पड़ रही हैं, जिसमें शिक्षा मित्रों को इंक्लूड करके छात्र शिक्षक अनुपात को मेंटेन किया गया था। लेकिन इधर नामांकन पर जोर दिया गया है और हाल ही में नवनियुक्त महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद जी ने भी नामांकन पर विशेष जोर दिया है और 16 जून से जब से विद्यालय खुलेंगे नामांकन पर ही जोर रहने वाला है और ये सतत अभियान चलने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग बिल्कुल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारियां करते रहें, भले ही एक टीटी ना करवाया जाए और इसके बाद ही शिक्षक भर्ती दी जाए, लेकिन अब शिक्षक भर्ती इनको अवश्य निकालनी पड़ेगी। उसके लिए 2-4 महीने समय को डिलेट किया जा सकता है, लेकिन कितना डिलेट किया जाएगा ये बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। 1 से 2 से 3 महीने बाद शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी ही करना होगा। अब दोस्तों देखा जाए तो 27,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती विज्ञापन के लिए भी छात्रों ने हुंकार भरी है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जुलाई 2021 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 27,000 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में अध्यक्ष महोदय से वार्ता हेतु यहाँ पर उप सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को लेटर लिखा गया है। जुलाई 2021 का यहाँ पर हवाला दिया गया है और 14 जून को युवा मंच का प्रतिनिधिमंडल 11 बजे 27,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के चयन प्रक्रिया शुरू करने के संबंधी मुख्यमंत्री के आदेश के संदर्भ में अध्यक्ष महोदय से वार्ता करेगा। तो दोस्तों आज की डेट में देखा जाए तो 14 जून 2022 को 11 बजे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अध्यक्ष से 27,000 पदों को लेकर स्पष्ट वार्ता होगी। यहाँ पर अनिल सिंह अध्यक्ष हैं युवा मंच, इनके द्वारा आह्वान किया गया है। जो जैसी अपडेट निकल के आएगी आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी। अब दोस्तों फटाफट हम अपडेट्स को कवर कर लेते हैं। 2116 अभ्यर्थी देंगे प्रवर सहायक व पूर्ति निरीक्षक की मुख्य परीक्षा। एसआई में चयनितों के प्रपत्रों की जांच आज से होगी। 578 अभ्यर्थी यूपी और बिहार से हुए हैं चयनित। 14 से 17 जून तक होगी कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज में प्रमाण पत्रों की जाँच। ये बात कर रहे हैं सीपीओ एसआई परीक्षा की। अब दोस्तों पीसीएस प्री के कई प्रश्नों पर सवाल उठाए गए हैं। रविवार को 28 शहरों में परीक्षा हुआ। पीसीएस प्री में 3,30,641 अभ्यर्थी शामिल थे। प्रश्न पत्र में त्रुटि का दावा किया गया है। 1-2 नहीं, कुल मिलाकर 8 प्रश्नों पर आपत्ति जताई गई है और बीएड की 935 सीटों पर प्रवेश होगा। ये बात हो रही है यूपीआरटीओ यानी कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में पीएचडी और बीएड बीएड स्पेशल के आवेदन प्रारंभ हैं। जो भी बीटीसी किए हैं फेस टू फेस कोर्स वो लोग आवेदन अवश्य करें और अगर आप बाद में जॉब में भी हो जाते हैं तो आपका बीएड इन सर्विस भी वैलिडेट करेगा और आराम से आप बीएड कर पाओगे। अब दोस्तों देखा जाए तो प्रारंभिक परीक्षा के 8 सवालों पर आपत्ति की गई है। विशेषज्ञों का दावा यहाँ पर निकल के आ रहे हैं और कड़े इंतजामों के बीच संपन्न हुई है एनटीपीसी भर्ती परीक्षा। 20% अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया है और बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र 25 जून को जारी किए जाएंगे और यह तिथि विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर दर्ज कर दी है। हालांकि परीक्षा केंद्रों की जिलावार सूची अभी तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई है। दोस्तों देखा जाए तो बिना परिणाम कैसे करेंगे आवेदन। डीएलएड में आवेदन को लेकर फिर फंस सकता है पेच और फिर रह जाएंगी लाखों सीटें खाली, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न विश्वविद्यालयों की इलाहाबाद विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय में अभी स्नातक अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं चल रही हैं, तो ऐसे में परिणाम कब जारी होगा इसकी तस्वीर साफ नहीं है। यहाँ पर अगर पीएनपी के द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि को लगातार बढ़ाया जाएगा तो सीटें भरी जा सकती हैं, अन्यथा की स्थिति में बहुत सारी सीटें खुद ब खुद खाली हो जाएंगी। दोस्तों यूपी कैटेट 16 व 17 जून को 20,951 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। केंद्र पर यह लेकर जो अभ्यर्थी हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। प्रवेश पत्र के साथ एक पासपोर्ट साइज
फोटो, एक पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में कोई चल जाएगा। यदि किसी को प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो हेल्पलाइन नंबर इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो आरआरबी एनटीपीसी 20.28% परीक्षार्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। 17,611 ने दोनों पालियों में परीक्षा दी। 1913 पहली पाली में रहे अनुपस्थित। 2,569 ने दूसरी पाली में परीक्षा को छोड़ा है। और दोस्तों देखा जाए तो टीजीटी जीव विज्ञान अहर्ता के पेंच ने छीने हैं अवसर। अहर्ता में जंतु और वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी अनिवार्य किया गया है। दोनों विषयों में कोई एक ही पढ़ने वालों के लिए आवेदन नहीं होंगे मान्य। 3 दिन में आवेदन का आंकड़ा 7,000 के पार पहुंचा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परास्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए जारी आवेदन प्रक्रिया ने जोर पकड़ लिया है। आवेदन शुरू होने के पहले 3 दिन में ही आंकड़ा 7,000 के पार पहुंच गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को इस बार 40,000 से अधिक आवेदनों की उम्मीद है। स्टाफ नर्स मुख्य परीक्षा को आवेदन मांगे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में पुरुष नर्स के 558 पदों पर भर्ती होगी। मुख्य परीक्षा के लिए 1025 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया गया है। यूपी में दोस्तों 1850 नगर नियोजकों की जल्द भर्ती शुरू होने वाली है। आवास विभाग शहरों में आबादी के आधार पर 1850 नगर नियोजकों की भर्ती करने पर विचार किया जा रहा है। नीति आयोग की सिफारिश पर 30,000 की आबादी पर एक नगर नियोजक रखा जाएगा। उच्चाधिकारियों की बैठक में इस संबंध में सहमति बन गई है। दोस्तों यहां पर देखा जाए तो बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए रिकॉर्ड आवेदन आए हैं। बीएड कर शिक्षक बनने की होड़ में प्रयागराज के छात्र सबसे आगे हैं। यहां पर देखा जाए 60,026 आवेदन प्रयागराज से, वाराणसी से 38, जौनपुर से 29, लखनऊ से 26 और आजमगढ़ से 25,000 आवेदन मिले हैं। दोस्तों बिना किताबों के ही होमवर्क कर स्कूल आएंगे अभ्यर्थी। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल 16 जून से खुलने वाले हैं। 19 मई को होमवर्क देकर छुट्टी पर भेजे गए थे छात्र। 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी जिले के बेसिक शिक्षा विभाग में पंजीकृत है। मामला है लखीमपुर का। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो एक भर्ती है जेएसएससी में आवेदन का मौका है। 452 पद हैं। आशुलिपिक के रिक्त पदों पर भर्ती है। 21 वर्ष और अधिकतम 35, 37, 38, 40 वर्ष है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक व समकक्ष परीक्षा होनी चाहिए। उत्तीर्ण और आवेदन की अंतिम तिथि 27 जुलाई रखी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए www.jssc.nic.in पर जाकर चेक करें। और आरपीएससी में भी आवेदन का मौका है। 55 पद हैं। हॉस्पिटल केयर टेकर के रिक्त पद हैं। ये वेबसाइट है, विजिट कर लेंगे। रेलवे में 3,612 पदों पर एक्ट अप्रेंटिस के पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। मैट्रिक पास होना चाहिए। और यहाँ पर ये वेबसाइट है, आप लोग विजिट करें और ज़्यादा जानकारी वहाँ से कलेक्ट करें। वीडियो लंबा हो रहा है, इस वजह से सारी अपडेट्स को यहीं पर ख़त्म करेंगे और साथ ही साथ हिंसा